क्या आपके व्हाट्सएप चैट्स वाकई में सिर्फ आपके हैं? देखिए, एक नया मुकदमा सामने आया है जिसका दावा है कि जिस सुरक्षा पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो शायद एक बहुत बड़ा धोखा है। चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर सच्चाई है क्या। हाँ, आपने सही सुना। आरोप सीधा और साफ है। ये कहा जा रहा है कि जिस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को व्हाट्सएप अपनी सबसे बड़ी ढाल बताता है ना, वो असल में सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। और सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारी सबसे निजी बातें भी अब निजी नहीं रहीं। तो ये सारा हंगामा शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक क्लास एक्शन मुकदमे से जो सीधे व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा पर किया गया है। और ये कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं है। ये एक ऐसा केस है जो हमारी डिजिटल प्राइवेसी की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। और जरा इस बात के स्केल को समझिए। हम किसी छोटे मोटे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2 अरब से ज्यादा लोगों की, मतलब दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा। इसीलिए ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं रह जाता, ये एक ग्लोबल चिंता का विषय बन चुका है। तो आखिर ये दावे हैं क्या जो इतना बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं? मुकदमे में कुछ अनाम विसल ब्लोअर्स का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इन्होंने पर्दे के पीछे चल रही एक बहुत ही खुफिया प्रक्रिया का खुलासा किया है। अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये हैरान करने वाला है। आरोप ये है कि सब कुछ एक सिंपल टास्क रिक्वेस्ट से शुरू होता है। कोई भी मेटा कर्मचारी ये रिक्वेस्ट भेज सकता है, बस एक वजह बतानी होती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग टीम अक्सर बिना ज्यादा जांच पड़ताल के ही एक्सेस दे देती है। इसके ठीक बाद उस कर्मचारी के कंप्यूटर पर एक विजिट खुल जाता है और बूम, उसे किसी भी यूजर के मैसेज पढ़ने की पावर मिल जाती है, वो भी लगभग रियल टाइम में। मतलब इंक्रिप्शन का पूरा वादा कुछ ही क्लिक्स में हवा हो जाता है। तो चलिए इन दावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला आरोप, मेटा मैसेज डिलीवर होने के बाद भी उन्हें अपने पास स्टोर करके रखता है। दूसरा, कंपनी के अंदर ही ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कर्मचारियों को ये तथाकथित प्राइवेट मैसेज पढ़ने की इजाजत देते हैं। ये सारी जानकारी, जैसा कि कहा गया, विसल ब्लोअर से आई है। लेकिन, और ये इस केस का सबसे बड़ा लेकिन है, 51 पन्नों की शिकायत में अब तक एक भी तकनीकी सबूत पेश नहीं किया गया है। कोई कोड नहीं, कोई सर्वर लॉग नहीं, कुछ भी नहीं। अब जैसे ही ये आरोप सामने आए, मेटा का रिएक्शन भी देखने लायक था। बहुत तेज और बहुत ही आक्रामक। चलिए अब देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मेटा ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया। उनका जवाब सीधा, तेज और बहुत तीखा था। उन्होंने इन दावों को सिर्फ गलत और बेतुका नहीं कहा, बल्कि इसे एक मनगढ़ंत कहानी करार दिया। और तो और उन्होंने उल्टा शिकायत करने वाले वकीलों पर ही कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। ये दिखाता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो मामला आकर इन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर टिक जाता है। एक तरफ है आरोप कि कर्मचारी मैसेज पढ़ सकते हैं, और दूसरी तरफ है मेटा का जवाब जो कहता है कि भाई ये तो टेक्निकली ही नामुमकिन है। उनका तर्क बहुत सिंपल है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की चाबियां सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के फोन में होती हैं, हमारे सर्वर पर नहीं। और अगर हमारे पास चाबी ही नहीं है तो हम ताला खोलेंगे कैसे? लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक कोर्टरूम तक सीमित नहीं है। इसने टेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है कि सिक्योर या सुरक्षित होने का असल में मतलब क्या होता है। अब इससे पहले कि हम टेक की दुनिया के इस महायुद्ध में और गहरे उतरें, 1 मिनट रुकते हैं और समझते हैं कि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन या E2E जिसकी इतनी बात हो रही है, आखिर है क्या भला। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉक्स में एक चिट्ठी डालकर उस पर ताला लगा दिया है। उस ताले की चाबी सिर्फ आपके पास है और उस इंसान के पास है जिसे आप वो चिट्ठी भेज रहे हैं। अब रास्ते में कोई भी, यहां तक कि पोस्ट ऑफिस भी, मतलब व्हाट्सएप या मेटा भी, उस बॉक्स को खोलकर नहीं देख सकता। बस यही है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। और इस बहस में टेक दुनिया के बड़े बड़े नाम भी कूद पड़े हैं। सबसे पहला और शायद सबसे तीखा हमला आया व्हाट्सएप के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव की तरफ से। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। इससे पता चलता है कि मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में ये जंग कितनी पर्सनल और कितनी गहरी है। फिर मैदान में उतरे एक्स के मालिक एलन मस्क। वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी व्हाट्सएप की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। हालांकि यह बताना जरूरी है कि उनके इस दावे को एक्स के अपने ही कम्युनिटी नोट फीचर ने भ्रामक बता दिया था। इन सब हमलों के जवाब में व्हाट्सएप के हेड विल कैथकार्ट खुद मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का बचाव करते हुए साफ साफ कहा, यह पूरी तरह से झूठ है।
हम मैसेज पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इंक्रिप्शन की चाबियां आपके फोन पर होती हैं, हमारे पास नहीं। लेकिन देखिए, इस कहानी में एक और जरूरी मोड़ है। मुकदमे की बात को अगर एक तरफ रख भी दें तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अपने आप में परफेक्ट नहीं है। इसमें भी कुछ कमजोरियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे क्लाउड बैकअप्स, वो एन्क्रिप्टेड नहीं होते। व्हाट्सएप ये तो नहीं देख सकता कि हम क्या बात कर रहे हैं, पर वो ये जरूर देख सकता है कि हम किससे और कब बात कर रहे हैं। इसे मेटा डेटा कहते हैं। और हाँ, अगर हम किसी मैसेज को रिपोर्ट करते हैं तो वो मैसेज रिव्यू के लिए मेटा के कर्मचारियों तक पहुंचता है। ये वो बातें हैं जो एन्क्रिप्शन के बावजूद भी सच हैं। तो इन सब दावों, जवाबी दावों और तकनीकी बहस के बीच एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या टेकअवेज हैं? चलिए 4 सबसे जरूरी बातों पर फोकस करते हैं। तो 4 मोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, आरोपों में कितना दम है ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि सबूत गायब हैं। दूसरी, मेटा अपनी टेक्नोलॉजी और सिग्नल प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। तीसरी, ये बहस बहुत असली है और ये हमारी डिजिटल प्राइवेसी का भविष्य तय करेगी। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, कंट्रोल हमारे अपने हाथ में भी है। अपनी सेटिंग्स को समझना, जैसे कि क्लाउड बैकअप को मैनेज करना, ये हमारी अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने की तरफ पहला कदम है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इन डिजिटल दीवारों के अंदर कैद है, तो प्राइवेसी का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।